तेरे पति को भी जानता हूँ, उस बनिया को मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इस कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तुझे 2 बोरी के गाड़ देंगे, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? तू मालिक है यहाँ की? तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इधर लेके यहाँ से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा का गालीबाज गुंडा नेता श्रीकांत त्यागी अब मोस्ट वांटेड हो गया है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा है और जो इसका पता बताएगा उसे 25,000 रुपए मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अब भाजपा का नेता कितना बड़ा गुंडा है, प्रशासन के भी नाक में क्या दम कर रखा है। 3 दिनों से इसके गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही थी और जब आज भाजपा के सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, उसकी किरकिरी खुद भाजपा के ही सांसद ने कर डाली तो प्रशासन हरकत में आया और सरेआम यह घोषणा की गई कि 25,000 का इनामी श्रीकांत त्यागी अब मोस्ट वांटेड है। जो इसका पता बताएगा उसे इनाम मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। श्रीकांत त्यागी के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जब योगी आदित्यनाथ पर गिरी गाज, यानी जब उन पर फटकार पड़ी, उन्हें सुनाया गया कि हमें शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी हरकत में आए और उन्होंने आदेश दिया कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कीजिए। प्रशासन हरकत में आया और धीरे धीरे त्यागी पर शिकंजा कसा जाने लगा है। जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट सामने आया है कि नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चला है, यानी बुलडोजर बाबा अब एक्शन में आ गए हैं। और जो ओमेक्स सोसाइटी में देर रात बवाल करने कुछ गुंडे पहुंचे थे, उस गुंडे में से 6 को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। और इसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि बचने के लिए श्रीकांत त्यागी हाथ पैर खूब मार रहा है और कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अर्जी लगाई। कोर्ट ने भी 10 अगस्त की तारीख, सूरजपुर कोर्ट का मामला है, 10 अगस्त की तारीख दे दी है। मतलब इस दरमियान में अगर पुलिस उसे खोज लेती है, श्रीकांत त्यागी को सलाखों के पीछे जाना होगा, गिरफ्तार होना होगा, क्योंकि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर तो रोक नहीं लगाई है, सिर्फ सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी है। और यह श्रीकांत त्यागी कितना बड़ा गुंडा है, उसका रसूख कितना है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रशासन समेत सरकार तक को अब हरकत में आना पड़ रहा है। और श्रीकांत त्यागी है कि फरार चल रहा है और उसकी माशूका, उसकी प्रेमिका को भी पुलिस ने शिकंजे में लिया है, हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ चल रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि श्रीकांत त्यागी कहां है। जो उनके मोबाइल लोकेशंस पर भी कुछ खबरें सामने आई कि उन्होंने फोन स्विच ऑफ स्विच ऑन किया श्रीकांत त्यागी ने और उससे लोकेशन का पता चला कि वह कहां है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और ऋषिकेश के बीच में ही वह कहीं पर घूम रहा है और पुलिस उसे तलाशने की भरसक कोशिश कर रही है। और श्रीकांत त्यागी लगातार फरार चल रहा है। इसको लेकर के और कैसे इसको सुरक्षा इतनी मिल गई थी, इन तमाम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ ने भी अपडेट लिया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ने यह सवाल पूछा कि आखिर श्रीकांत त्यागी को इतनी सुरक्षा कैसे मिल गई, उसे जो है बीजेपी में कैसे ज्वाइन कराया गया और वह बाउंसर लेकर के चलता था या इतने बड़ा रसूखदार बन चुका था, इसके पीछे की कहानी क्या है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा है। उसके अलावा खबर यह है कि जो उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है, वह प्रेमिका ऐसी है जो इससे पहले श्रीकांत त्यागी की वाइफ के साथ मारपीट करते पकड़ी गई थी, मामला थाना में पहुंचा था। और यह कहानी है 2020 की फरवरी की। जगह है लखनऊ का गोमती नगर और वहां पर अपार्टमेंट है, जिसे अपार्टमेंट में हुआ था ये ग्रीनवुड अपार्टमेंट। वहां पर ये प्रेमिका श्रीकांत त्यागी के साथ मौजूद थी और उस अपार्टमेंट से उसे निकलते हुए देखा गया तो उनके पत्नी और बच्चों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद बवाल मचा, दोनों के बीच मारपीट हुई, मामला थाना में पहुंचा और फिर वहां पर दोनों पर रिपोर्ट एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाए। तो श्रीकांत त्यागी सिर्फ गुंडा ही नहीं है, अपने कैरेक्टर का भी ढीला है
पत्नी के बावजूद भी प्रेमिका को रखता है, गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और उसी गर्लफ्रेंड के पास होने की आशंका में या गर्लफ्रेंड के पास कोई इंफॉर्मेशन है, इसको जानने समझने के लिए ही पुलिस ने प्रेमिका को भी उठा लिया है। और अब प्रेमिका राज उगलेगी कि कहां है श्रीकांत त्यागी, क्योंकि 10 बार श्रीकांत त्यागी ने अपने लोकेशंस पर मोबाइल को स्विच ऑफ स्विच ऑन किया। जब स्विच ऑफ स्विच ऑन हुआ है तो वैसे में लोकेशन का जो पता चला वो ऋषिकेश और उत्तराखंड के बीच में ही पता चला है। तो पुलिस वहां पर दबिश देने के लिए पहुंच रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि श्रीकांत त्यागी कहां है और कितनी जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो चला है। इस मामले पर जो है लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। प्रतिक्रिया इस कदर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सवाल किया है कि अभी जब आप बुलडोजर चला रहे हैं तो क्या इससे पहले आपको मालूम नहीं था कि यह श्रीकांत त्यागी अवैध अपार्टमेंट बना रहा है? उनके अपार्टमेंट में जो भी चीजें बनाई गई हैं, जो गड़बड़ है, अवैध हैं, तो उस वक्त कहां थे आप? तो इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में यह दिखाई पड़ता है कि उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें को कोलाज करके साझा किया है, जिसमें आपको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई पड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नेता दिखाई पड़ रहे हैं, इसके साथ ही साथ ओम बिरला भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन तमाम लोगों की तस्वीरों को साझा करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है, बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है? इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता व 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा है? क्योंकि यह आरोप लगने लगा है कि कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी को भाजपा का ही कोई बड़ा नेता, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और कोई पूर्व मंत्री, ये सब मिलकर उसे संरक्षण दे रहा है ताकि वो श्रीकांत त्यागी बचता फिरे। लेकिन 10 तारीख तक वो बचने की कोशिश करेगा, लेकिन पुलिस इस वक्त जो है एक्टिव हो गई है, क्योंकि प्रशासन की किरकिरी भी हुई है और योगी आदित्यनाथ पर भी जो है सवाल खड़े कर दिए गए हैं, उनकी किरकिरी हुई है, क्योंकि भाजपा के सांसद महेश शर्मा उस ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पहुंचकर सरेआम मीडिया के सामने बोल रहे थे कि मुझे तो शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव हुए और उन्होंने इस मामले पर पूरी स्पष्टीकरण जो है मांगी है। साथ ही साथ कहा है जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार भी किया जाए। अब देखना होगा कि श्रीकांत त्यागी को कब तक पुलिस अपने शिकंजे में ले पाती है। जो लेटेस्ट अपडेट सामने आए उस अपडेट के हिसाब से अगर आप देखें सारी चीजों को तो यही पता चल पा रहा है कि श्रीकांत त्यागी बहुत रसूख वाला है, इतनी जल्दी पुलिस के हाथ भी नहीं आने वाला। बचने के लिए हाथ पैर मारता फिर रहा है और सूरजपुर कोर्ट में जाकर वह अर्जी भी लगाता दिखाई पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रीकांत त्यागी अगर वहां पे गुंडई करता है, अवैध काम करता है, या फिर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स और जमीन का धंधा करता है, तो इसके लिए इनके पास ये सारी सहूलियतें, सारी सुविधाएं कैसे मिली हैं, यह भी सवाल है और जो लगातार पूछ रहे हैं। और 6 गुर्गों की जब कोर्ट में पेशी हुई है तो उनके साथ भी जो भी कुछ हो रहा है वो भी अपडेट जल्द ही आएंगे। इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि थाना प्रभारी के अलावा सब इंस्पेक्टर समेत 4 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। जो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में घटना घटी, देर रात गुंडे पहुंच गए थे, श्रीकांत ने गुंडे भेज दिए थे। त्यागी यानी लंगड़ा त्यागी, श्रीकांत त्यागी का गुंडा जो वहां पहुंचकर इस तरह की हरकतें कर रहा था, महिला को धमका रहा था, उस मामले में कार्रवाई हुई। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी हरकत में आए। उन्होंने भी कहा सीएम दफ्तर से श्रीकांत त्यागी की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, सुरक्षा देने वालों और पैरवी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी पूरी तैयारी चल रही है। मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अभी जो नया नियम है उसके मुताबिक तो बुलडोजर बाबा एक्शन में आ गए हैं, यानी उनकी 40 दुकानें और धर्मकांटा है भंगेल मार्केट में, जिसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 10 दुकानें ढाई जाएंगी, यह भी जानकारी सामने आई है। बहुत जल्द श्रीकांत त्यागी सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि सरकार की किरकिरी खुद उनके अपने ही लोग कर रहे हैं और विपक्ष ने तो उन पर सवाल खड़े किए ही हैं। अब देखना यह होगा कि प्रेमिका क्या बताती है और श्रीकांत त्यागी कब गिरफ्तार होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।